नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक़ सद ताज़ीम व इकराम सादात अज़ाम, उलमाए कराम, सना खानान ग्रामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, बानियान व मुंतज़मीन मजलिस, अमायदीन व मुअज़्ज़ज़ीन, मेहमानान ज़ी वक़ार और जुमला खुशबख्त व सआदतमंद हाज़रीन व शुरकाए महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अव्वलन तमाम अहले ईमान और कुल आलम इस्लाम को आका अलैहिस्सलाम की आमद व विलादत और मीलाद पाक का ये अज़ीम शान और रफ़ीउल मर्तबत मौका और ख़ुसूसियत के साथ आज की इस रात का नसीब होना 100,000 बार मुबारक हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि उसने अपनी हिकमत इलाहिया के मुताबिक जितनी नेमतें और जितने ख़जाने इस मौका पर मखलूक में बांटने और उनको देने का फ़ैसला फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हर नेमत में से हम सब को हिस्सा वाफिर अता फरमाए। और सबसे बढ़कर कि दुनिया व आखिरत में आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक का साया और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामन रहमत के साथ गैर मशरूत दायमी निस्बत हमारा मुक़द्दर और नसीब बना दे। आज की रात शायद कायनात की सबसे अजीम रात है। हर चंद के लैलतुल क़द्र भी बड़ी अज़मत और बड़ी बरकत की हामिल है और शबे बारात वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। मगर वो जितनी अजीम रातें हैं वो सारी सदका हैं आज की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत और अपनी मोहब्बत को मुजस्सम शक्ल में जो दुनिया में भेजा, उस वजूद मसूद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन का। और चूँकि आप आज की रात तशरीफ़ लाए, बाकी सारी रातों के दामन में नेमत या नेमतें हैं और आज की रात वो खुशबख्त रात है कि जिसके दामन में बाइसे नेमत है, यानी जिसके सदके से अल्लाह ने सारी नेमतें पैदा और ज़ाहिर फरमाई हैं। सो इस रात अहले ईमान, अहले मोहब्बत वो हमेशा से अल्लाह की बारगाह में नजराना अक़ीदत भी पेश करते हैं
और एहसास शुक्रगुजारी के साथ उसकी हम्द व सना भी करते। मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि अब बड़े शहरों में बाज़ तब्दीलियां भी आती हैं, मगर जिस तरह यहाँ पे आप लोगों ने चरागां किया, जिस तरह पे यहाँ पूरे शहर को आपने मुज़य्यन किया और जिस कदर बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ जमा हुए, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, ख़ास फ़ज़ल। और मैं अगर यहाँ ना आ पाता और आप लोगों के साथ ये टाइम ना सेट होता और मुझे बाद अज़ां पता चलता तो मुझे दुख और अफसोस होता। गो के एक लंबा सफ़र है जो इसके बाद मैंने करना है, मगर सच्ची बात ये है कि उस सफ़र के लिए पहले जो दिल में थोड़ा सा खदशा था कि थकावट होगी, वो थकावट होने से पहले आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत हुजूर के साथ देकर वो थकावट ख़त्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और तमाम अहले इलाका को अपने बेपाया लुत्फ़ करम और फ़ज़ल व एहसान से हिस्सा वाफ़िर व अज़ीम अता फ़रमाए। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर कुरान मजीद की बड़ी मारूफ आया मुबारका तिलावत की गई और आप अहबाब ने बिल यकीन ज़िंदगी में दर्जनों बल्कि सैकड़ों मरतबा इस पर गुफ्तगू सुनी होगी। सो मुझे कोई ये दावा तो दरकिनार, जहन में कहीं ख्याल भी नहीं है कि मैं कोई नई बात आप तक पहुंचाऊंगा, कोई नई बात आपको बताऊंगा। मकसूद नई बात बताना नहीं है, मकसूद आज की रात ये है कि उस महबूब की जो जो बात जिसको आती है वो कर ले। उस बारगाह में नई बात नहीं देखी जाती, नीयत देखी जाती है, नीयत देखी जाती है। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। पहली शय जो इब्तिदान मैं चाहता हूँ हम सब समझ लें वो ये कि देखिए अल्लाह वहदहू ला शरीक है और उसकी ज़ात, सिफ़ात, उसके अफ़आल, उसके आसार, किसी शय में कोई मखलूक का फ़र्द एक बाल बराबर भी शरीक नहीं है। वो हर एतबार से शान तौहीद का हामिल है, वहदहू ला शरीक है। मगर जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो एक अजीब बात हमें दिखाई देती है और वो ये कि वो वहदहू ला शरीक होकर हमेशा वाहिद के सीगे में बात नहीं करता, मैं कहकर हमेशा बात नहीं करता। कभी मैं कहकर करता है और कभी हम कहकर करता। और आप इस बात को मैं और हम के फ़र्क को समझते हैं कि मैं बिल अमूम वाहिद के लिए आता है, एक के लिए, और हम जमा के लिए आता है, ज़्यादा के लिए, जबकि वो वहदहू ला शरीक है। मगर हम कहकर भी बात करता है, हम कहकर भी। हाँ, हमारी ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में एक फ़र्क ये भी है कि बाज़ औक़ात वाहिद होते हुए भी कोई हम का सीगा इस्तेमाल करता है, उससे वो अपनी अज़मत, उससे अपना मर्तबा ज़ाहिर करना चाहता है। बड़े लोग असातिज़ा और बादशाह ऐसे इस्तेमाल किया करते थे कि हमने ये कहा है। उस हम के ज़रिए वो अपनी इज़्ज़त, अज़मत, अपना मुकाम व मर्तबा उसको ज़ाहिर करते थे। अल्लाह की शान
इससे पाक और बुलंद है, वो खुद को मैं कहे या हम कहे, उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहने से घटती नहीं और हम कहने से बढ़ती नहीं। वो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है, मगर फिर भी कई मुकामात पर हम कहकर बात करता है, हम कहकर। अब ये जो बुनियादी शय है समझने वाली, वो ये कि हम जब कुरान मजीद का इस नुक्ता नज़र से मुताला करते हैं तो ये बात सामने आती है कि जब भी वो तन्हा अपनी बात करना चाहे, अपना जिक्र करना चाहे, तो मैं कहकर करता है, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। वो फरमाता है बेशक मैं और सिर्फ मैं ही सारे जहानों का रब हूं। अपनी बात थी, मैं कहकर की। मगर पूरे कुरान मजीद का मुताला कर लें, उसने जब भी हम कहकर बात की है, कभी अपने लिए नहीं की। अपनी बात हम कहकर नहीं करता, वो मैं कहकर की। हम तब कहता है जब अपने कलाम के जरिए किसी और की कदर व मंजलत, किसी और का मुकाम व मर्तबा और अपनी बारगाह से किसी और की शान व शौकत को जाहिर करना चाहे, तो फिर मैं नहीं कहता, फिर हम कहता, ताकि वो कलाम के अंदर जो बयान के एतबार से ताकत है, वो जो उसके अंदर इज्जत का पहलू है, वो जो उसके अंदर शान व शौकत का पहलू है, वो भी उसको मुंतकिल हो जाए जिसकी वो बात कर रहा है। पूरा कुरान गवाह है। इससे मकसूद अपनों की कदर व मंजिलत को जाहिर करना और जो उनके दुश्मन हों उन पर रोब व हैबत तारी करना, उन पर दबदबा तारी करना, ताकि वो लरस जाएं। और इस हम के अंदर जो कुव्वत व ताकत का इजहार हो रहा है, वो दुश्मनों के दिलों को हैबत ज़दा कर दे, मरऊब कर दे। मसलन उसने कुरान मजीद उतारा और इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, तो फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिजून। फरमाया हमने, अब हम के अंदर ताकत है, हम के अंदर कुव्वत का इजहार है, तो हमने इस कुरान को नाजिल किया। चूंकि वो जानता था कि कुरान के दुश्मन होंगे, कुरान को मिटाने की ख्वाहिश करने वाले होंगे। पिछली किताबों की तरह इस कुरान में भी तहरीफ और इसमें तब्दीली और तरमीम करने की ख्वाहिश करने वाले होंगे। शैतान मालूम नहीं कितनों को बहकाएगा और वो चाहेंगे कि कुरान में रद्द बदल हो जाए, कुरान की हतमियत ख़त्म हो जाए, कुरान की कतईयत और इसके अंदर से उबलने वाले हिदायत के चश्मों के बायस लोगों का जो एतमाद है वो मुतज़लज़ल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। वो दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करना चाहेंगे, इस कुरान की तालीमात को मस्ख़ करना चाहेंगे। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान के मानने वालों की हौसला अफजाई के लिए और कुरान के दुश्मनों पर हैबत तारी करने के लिए मैं नहीं कहा, हम कहा। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इस कुरान को हमने नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इसकी हिफाजत करके दिखाएंगे। फरमाया ए दुश्मनाने कुरान, तुम अगर अपनी सारी कुव्वतें इकट्ठी कर लो, तुम अगर अपने सारे वसाइल इकट्ठे कर लो, तुम अगर उल्टे लटक भी जाओ, तो इस कुरान में एक हर्फ की तब्दीली नहीं कर सकते। क्यों? इसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। तो हम के जरिए उन्हें एक चैलेंज भी दिया है, हम के जरिए उन पर हैबत तारी की है, उन पर दबदबा तारी किया है, ताकि वो दबक जाएं। और इस हकीकत को हर कोई समझ ले कि बाकी किताबें अगर दुनिया से मिट गईं
तो वो भी अल्लाह की हिकमत थी, उसने वापस उठा ली, वरना अल्लाह के कलाम को मिटा कोई नहीं सकता। फरमाया उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी दुनिया में, बाकी रखने की, इसलिए वो तहरीफ भी हो गई, तरमीम भी हो गई, हमने उठा ली। ये कुरान जिसको हमने खातमुल कुतब कहकर दुनिया में उतारा है, अब सारी शैतानी, तागूती, इबलीसी कुव्वतें इकट्ठी भी हो जाएं, कुरान में एक जेरो जबर का फर्क पैदा नहीं कर सकती। मैं इसकी हिफाजत का जिम्मा हम लेते हैं, अल्लाह ने हम कहकर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, ये एक ज़ाब्ता, एक उसूल समझ आया। अब आप पूरा कुरान उठा लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां अपने मुस्तफ़ा की बात की, अपने महबूब पर अपनी अता की बात की, अपने महबूब पर अपनी करम नवाजियों की बात की, जहां भी महबूब की अजमतों और शानों का तज़किरा किया, अल हम्द से वन्नास तक किसी एक जगह मैं कहकर नहीं किया, जहां भी मुस्तफ़ा की अजमतों का बयान किया हमेशा हम कहकर किया है, ताकि दुश्मनाने मुस्तफ़ा उनके दिल लरस जाएं, वो समझ जाएं कि मुस्तफ़ा के ना जिक्र को मिटाया जा सकता है, ना मुस्तफ़ा की शान को कम किया जा सकता है, इसलिए कि शान मुस्तफ़ा बढ़ाने और बताने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। मसलन फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, नहीं फरमाया मैंने दिया, हमने आपको कौसर अता किया। कौसर का माना जो भी है उस तरफ नहीं जाता। फिर फरमाया वरफाना लका जिक्रक, आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, किसने? नहीं फरमाया मैंने, फरमाया हमने किया, ताकि वो लोग जो जिक्र मुस्तफ़ा का परचम सरनगू करना चाहें, जिक्र मुस्तफ़ा मिटाना चाहें, उनको हमारा ये चैलेंज पहुंच जाए कि मुस्तफ़ा का जिक्र अल्लाह हम कहकर बुलंद कर रहा है, अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत वो सारी जिक्र मुस्तफ़ा के लिए सर्फ कर रहा है। अब जो खुदा से बड़ा, खुदा से ताकतवर हो जाए वो जिक्र मुस्तफ़ा घटा ले, और जो खुदा से बड़ा नहीं हो सकता तो कोई उल्टा लटक जाए, जिक्र मुस्तफ़ा को कम नहीं किया जा सकता। तो हुजूर के जिक्र की बुलंदी का तज़किरा अल्लाह ने मैं नहीं हम कहकर किया। फिर फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फरमाया ए नबी मुकर्रम, आपको शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर बनाकर भेजा, आपको दाइयन इलल्लाह बनाकर भेजा, सिराज मुनीर बनाकर भेजा। किसने? नहीं फरमाया मैंने, फरमाया हमने भेजा है, ताकि मुस्तफ़ा की अज़मतों की धाक दिलों पर बैठ जाए। जो मुस्तफ़ा के आशिक हैं, जो मुस्तफ़ा के दामन रहमत से मुंसलिक हैं, उनकी दिलजोई हो, उनकी हौसला अफजाई हो, उनके हौसले बढ़ जाएं और दुश्मनाने मुस्तफ़ा उनके हौसले पस्त हो जाएं। तो मैंने 2-3 मिसालें दे दी, अब इसको सामने रख लें। उसने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। किसने? नहीं फरमाया मैंने, फरमाया हमने भेजा। फरमाया ये जो रहमत मुस्तफ़ा का हर लम्हा मुतमव्वज समंदर है और हुजूर की रहमत का हर लम्हा बटता हुआ फैज है, लोगों इस फैजाने रहमत मुस्तफ़ा, इसका मुहाफिज कोई और नहीं है, हम हैं, अल्लाह है। तो हुजूर का जिक्र जहां किया अल्लाह ने हम कहकर किया, ताकि उस कलाम के जरिए भी अजमत मुस्तफ़ा का ज़हूर हो और लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह इलाहिया में कद्र व मंज़लत उसको जान लें। इन बुनियादी कलिमात के बाद अब आइए एक बड़ी अहम शय समझते हैं। अहम शय
ये उसूल है कि जो पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत और आदत मुबारका के तौर पर लागू और नाफिज है। और वो ये है कि अल्लाह का तरीका ये है, अल्लाह की सुन्नत ये है कि मखलूक को जिस शय की जितनी ज़रूरत हो अल्लाह वो उसी हिसाब से अता कर देता है। जो शय कम चाहिए वो कम पैदा कर दी, जिस शय की ज़रूरत ज़्यादा हो वो उतनी ज़्यादा फराहम कर देता है ताकि कोई महरूम ना रहे। इसलिए कि अगर ज़रूरतमंद ज़्यादा हों और नेमत कम हो तो फिर कुछ महरूम रहेंगे, और अगर कोई महरूम रहे तो ये उसके निज़ाम रबूबियत के ख़िलाफ़ है। सो उसकी सुन्नत तरीका ये है, जिस शय की जितनी ज़रूरत है वो उतनी उस हिसाब से वो शय पैदा करता और फराहम करता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से अगर जायज़ा ले लें, रोज़मर्रा ज़िंदगी से देखिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए अनाज, गल्ला, रोटी इसकी भी ज़रूरत है, और बाहर तौर फल, फ्रूट ये भी ज़िंदगी की ज़रूरत है। मगर आपसे पूछता हूँ कि आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत क्या है, रोटी है या फ्रूट है? बोलिए। मैं अपनी बात आपके मुंह में नहीं डालना चाहता ना। ज़्यादा ज़रूरत किस शय की होती है इंसानी ज़िंदगी में, रोटी की या फ्रूट की? रोटी की। ठीक, ये तयशुदा बात है, अनाज, गल्ला। अब ज़रा आप उसका निज़ाम कुदरत देखिए, उगता सारा कुछ ज़मीन से है, मगर फल और फ्रूट के जितने दरख्त हैं, जितने जितने अनवा व अक़साम हैं, आप उनको देखें तो उनका तरीका ये है कि आप उन दरख्तों को जब लगाते हैं तो काफ़ी फासले पर होते हैं। आप माल्टे का बूटा लगा लें, आप आम का दरख्त लगा लें, आप कोई और अंगूर लगा लें, सेब लगा लें, अनार लगाएं, जो भी लगाएं, तो वो दरख्त ज़्यादा फासले पर होते हैं। महकमा ज़राअत आपको बताता है कौन से दरख्त 8 फुट के फासले पर, कौन से 15 फुट के फासले पर, 20-25 फुट के फासले पर। उससे कम फासले पर लगाएं तो उस दरख्त की नश्व नुमा मुतासर होती है, वो फसल नहीं पूरी देता, और उसकी फसल में और झाड़ में जो वो झाड़ पूरा नहीं होता और उससे मकसूद नहीं हासिल होता। तो 8-10 फुट से लेकर 15-20, 25 फुट तक लगाए जाते हैं फलों के दरख्त। फिर जब आपने लगा दिया तो 2, 3, 4 साल, बाज़ औक़ात 5 साल के बाद फल देते हैं। 5 साल उनकी खिदमत की। खजूर का दरख्त है, इससे भी ज़्यादा 10 साल खिदमत की, तब जाके उसने फल दिया। तो ये फलों की पैदावार का निज़ाम, तरीका अल्लाह ने ये बनाया कि वो दरख्त ज़्यादा फासले पर हों और ज़्यादा देर में फल देते हैं। इसके मुकाबले में जो शय भी आप बतौर अनाज और रोटी खाते हैं उसका जायज़ा ले लें। आप गंदम खाते हैं, आप मकई खाते हैं, कभी जौ भी खाते थे, अब भी बाज़ लोग खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं। ये जितनी चीज़ें आप रोज़मर्रा रोटी के तौर पर खाते हैं उसको देखें तो उसका पौधा 2-4 इंच के फासले पर होता है। जितनी जगह पर एक बड़ा दरख्त लगता है, बाज़ सूरतों में उतनी जगह पर अनाज के पौधे 100 लग जाते हैं। जितनी जगह एक आम का दरख्त घेरता है, शायद 1000 पौधे गंदम के वहां उग जाएं। एक चीज, यानी उसके लिए एक दरख्त के लिए ज्यादा जगह चाहिए, ये बहुत सारे पौधों के लिए थोड़ी जगह चाहिए, एक शय। दूसरी, वो कई सालों में फल लाता है। हर वो शय जो आप अनाज के तौर पर खाते हैं वो 4-6 महीने में पक कर तैयार होकर फसल आपको मिल जाती है, आपके घर आ जाती है। आप अभी ये गंदम लगाएंगे और अप्रैल में काट लेंगे, 5 महीने 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही है ना, उसके ढेर लग जाएंगे। तो आप देखें कि आपको अनाज की, गल्ले की ज़रूरत ज़्यादा थी, तो अल्लाह ने जो निज़ाम पैदावार है ज़मीन का उसके अंदर सलाहियत रखी
कि कोई फलदार दरख्त लगाए तो ज्यादा जमीन पर थोड़े दरख्त लगेंगे और वो बहुत देर से कई सालों में फसल देंगे। अनाज का जो पौधा लगाएंगे वो थोड़ी सी जमीन पर ज्यादा लगेंगे और 4-6 महीने में फसल आपके घर पहुंच जाए। ये उसका तरीका है। अब अगला मरहला करते हैं। अब ये बताइए, पहले फ्रूट के मुकाबले में रोटी ज्यादा जरूरत थी, तो आपने देखा रोटी के लिए तौर पर खाई जाने वाली हर शय की पैदावार ज्यादा। अब आपसे पूछता हूं, रोटी ज्यादा जरूरी और मिकदार में ज्यादा चाहिए या पानी चाहिए? बोलिए। पानी चाहिए। रोटी आप दिन में 2 या 3 टाइम खाते हैं आम दिनों में, ठीक है, रमजान में तो है ही 2 टाइम, मगर क्या पानी भी सिर्फ दिन में 2 मरतबा 2 गिलास पीते हैं? पानी आप दिन में 10-10 गिलास पीते हैं, 20-20 गिलास पीते हैं। आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप दिन में 8-10 लीटर पानी पी जाया करें, 5-6 लीटर पानी लाजमी पिए। तो पानी की जरूरत रोटी के मुकाबले में ज्यादा थी। अब जरा कुदरत का निजाम देखिए, उसने ये हमारी जमीन जो कुर्राए अर्जी है, इसके कुल रकबे का अगर 3 हिस्से करें, 1 हिस्सा खुश्की बनाया है और 2 हिस्से समंदरों की शक्ल में पानी बना दिया, क्योंकि आपको जरूरत ज्यादा थी। वहीं से पानी उठता है बादलों की शक्ल में, बुखारात बनकर, बारिश बनकर बरसता है। तो 1 हिस्सा कुल जमीन का खुश्क रखा और 2 हिस्से पानी के जखीरे बना दिए। और फिर यह भी नहीं कि आप वहां तक जाएं, उसको बुखारात की सूरत में उठाया, बादल बनाकर हवाओं के जरिए वहां से जहां जहां आप बसते थे वहां वहां लाकर बरसाया। आपके दरवाजे तक, आपकी छत तक, आपके घर तक पानी पहुंचाया। और यही नहीं, इस जमीन के नीचे पानी के जखीरे कायम कर दिए। आप जमीन के अंदर बोर करते हैं, सुराख करते हैं, कुएं बनाते हैं और वहां से पानी निकाल लेते हैं। ये जिस तरह नीचे पानी के जखीरे बना दिए, इस तरह अनाज के नहीं बनाए। अनाज सिर्फ ऊपर खुश्क हिस्से पर उगाते हैं और खाते हैं। पानी की जरूरत ज्यादा थी, उसको कई तरीकों से आप तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। हत्ता के आप कुदरत की शफकत, अल्लाह की मेहरबानी और उसकी करम नवाजी देखिए मखलूक पर, कि आज साइंस ये कहती है कि पानी और हर माया अपनी सतह बरकरार रखता है, एक जैसा रहता है पानी की सतह हमेशा। यहां पर आप बोर करें, अब मुझे नहीं मालूम कि सतह जमीन से पानी कितना नीचे है, 100 फुट होगा, 150 फुट होगा। जो जगह इससे 500 फुट ऊपर चली जाए तो पानी से गोया 650 फुट ऊपर चले गए, तो 650 फुट सुराख करे तो पानी तक पहुंचे। फिर पहाड़ी इलाके आ गए, 10-10 हजार फुट की बुलंदी तक पानी नीचे उसी गहराई में होना चाहिए था जो साइंस का उसूल है। और वहां से कोई पानी लेना चाहे, निकालना चाहे, तो 10,000 फुट का सुराख करे तब जमीन से पानी निकाले। मगर उसने देखा पानी की जरूरत ज्यादा थी, इससे जिंदगी मुतासर होती है ना मिले, तो उसने वहां सख्त पहाड़ी पथरीली जमीन, सुराख करना मुमकिन नहीं था, इंसानियत दुश्वारी का शिकार होती। रब्बे जुल जलाल ने अपने अम्र कुदरत के जरिए एहतमाम किया, यहां नर्म जगह पर सुराख करके पानी निकालना पड़ता है, पहाड़ी इलाकों में पत्थरों के सीने चीर कर चश्मे जारी फरमा दिए ताकि लोगों की आसानी, लोगों की सहूलत हो। तो पानी जिसकी जरूरत ज्यादा थी वो और ज्यादा फराहम कर दिया। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, फिर उसके बाद बराह रास्त अपने मजमून से जुड़ जाएंगे। अब रोटी के मुकाबले में पानी ज्यादा जरूरत थी, आपने देखा पानी ज्यादा फराहम कर दिया। अब एक आखिरी मरहला और सवाल है, फिर आपके लिए आगे आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आपसे पूछता हूं कि जिंदगी गुजारने के लिए पानी भी जरूरी है, हवा भी, मगर आप फरमाइए पानी ज्यादा चाहिए या हवा ज्यादा चाहिए?
पानी के बगैर चंद घंटे गुजर सकते हैं, हवा के बगैर चंद मिनट भी नहीं गुजर सकते। बोली ऐसा ही है ना। तो हवा की जरूरत ज्यादा थी, तो उसने इस कुर्राए अर्जी के चारों तरफ कई किलोमीटर तक हवा फराहम कर दी, ताकि कोई जीरू, कोई सांस लेने वाला उस बुनियादी जरूरत जिंदगी से महरूम न रहे और किसी की जिंदगी उसके न होने की वजह से अजियत का शिकार ना हो। तो ये अल्लाह का तरीकाकार है, अल्लाह की सुन्नत है। जिस शय की जरूरत ज्यादा हो वो उतनी ज्यादा फराहम करता है। अब ये जितनी चीजें बयान की ये हमारी इस जमीन पर बसने वाली मखलूकात की थी, मगर कायनात इस जमीन तक महदूद नहीं है। अगले सैयारे हैं, सितारे हैं, चांद है, मरीख है, मुश्तरी है, और ये एक निजाम शमसी नहीं है। ये जो आप रात को आसमान पर लाखों सितारे देखते हैं, ये अलग अलग दुनियाएं हैं। हर दुनिया, हर जहान में खुदा जाने कैसी कैसी मखलूकाबात है, उनकी अपनी अपनी जरूरियात हैं, और जिस जिस मखलूक की जितनी जितनी जरूरत है अल्लाह ने उसको वहां फराहम कर दी। फिर आसमानों के ऊपर मखलूक है, नूरी मखलूक है, फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, उनकी जरूरतें हैं, वो पूरी करने का एहतमाम किया। मगर इस कायनात में खाको जमीन पर बसता है या आसमानों से ऊपर, खा उसके अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं। लोगों, एक शय ऐसी है, एक शय जो अर्ज़ो समावात में मौजूद सारी मखलूकात की यकसा जरूरत है, और कोई उसके बगैर एक लम्हा वजूद कायम नहीं रख सकता। वो जिस शय की सारी मखलूक को हर वक्त जरूरत है वो अल्लाह की रहमत है, वो अल्लाह की रहमत है। इसलिए वो फरमाते हैं वसियत रहमती कुल्ला शै, मैंने अपनी रहमत को हर शय पर वसी कर दिया है। इस कायनात का कोई कोना, कोई जर्रा ऐसा नहीं जो उसके साहिबान रहमत के नीचे ना हो। मखलूक का कोई फर्द ऐसा नहीं जो उसके फैजान रहमत पर पल ना रहा हो। इसलिए फरमाता है लोगों, चाहे गुनाह हो जाए, नाफरमानियां हो जाए, कुछ हो जाए, मेरी तरफ से ये मुजदाए जां फिजा हो, और अपने पल्ले बांध लो इस बात को, जितने भी गुनाह हो जाए, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, कभी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। तो अल्लाह की रहमत इस कदर वसी है, इस कदर मुहीत है पूरी कायनात को, कि वो फरमाता है मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, ना उम्मीद ना होना। और वो फरमाता है मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। यूं सारी सिफात उसकी हैं, मगर अपने जाती नाम के बाद जिस सिफत से पहचाना जाना, पुकारा जाना रब पसंद करता है, वो सिफत रहमत है। वो कुरान में फरमाता है कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान, चाहे उसे अल्लाह कहो, ये उसका जाती नाम है, और उसके जाती नाम अल्लाह के बाद किसी और सिफाती नाम से पुकारना चाहो तो रब कुरान में बता रहा है खुद अपने लिए, या अल्लाह कह लो या रहमान रहमत वाला खुदा कह लो। ये उसकी पहचान है। उसने कुरान मजीद में पहला तारुफ ही अपना यही करवाया। आप कुरान खोलते हैं तो सबसे पहला जुमला तस्मिया की सूरत में जो आपको हर सूरत से पहले उसने सिखाया वो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान भी है रहीम भी है, दोनों सिफतें रहमत की हैं। तो अल्लाह की रहमत हर शय पर मुहीत, हर शय पर वसी। जब ये बात समझ आ गई, अब हमने उसकी बारगाह में सवाल किया, मौला तेरी शानों का, तेरी सिफतों का मुख्तलिफ अंदाज में ज़हूर होता है। तेरा कहरो गजब वो सूरज की तपिश और हरारत की शक्ल में आता है। तेरी बंदों पर शफकत वो माँ की ममता और बाप के प्यार की शक्ल में जाहिर होता है। ये फरमा, तेरी रहमत को अगर हम मुजस्सम शक्ल में देखना चाहें तो मुमकिन है? तेरी रहमत को अगर हम महसूस करना चाहें, तेरी रहमत को देखना चाहें तो क्या मुमकिन है? उसने फरमाया हाँ है। मौला कैसे? उसने फरमाया आओ तुम्हें बताऊं, मेरी वो रहमत
जो फैले तो सारी कायनात को अपने साए में ले ले। उस रहमत को मुजस्सम शक्ल में देखना चाहो तो मैंने अपनी सारी रहमत को यकजा करके एक वजूद बना दिया, एक पैकर बना दिया। वो जिस पैकर में अपनी सारी रहमत को जमा कर दिया, उस पैकर का नाम वजूद मुस्तफा है। मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रहमत का आईनादार है। मेरी रहमत को फैला हुआ देखना चाहो तो पूरी कायनात घूमो, पूरी कायनात वो साइबान की तरह है। और अगर मेरी रहमत को यकजा देखना चाहो किसी एक वजूद में, एक शक्ल में, तो मेरे मुस्तफ़ा को तक लो। मेरा मुस्तफ़ा मेरी रहमत की मुजस्सम शक्ल है। मेरी रहमत का वो ज़हूर मुजस्सम है। अल्लाह की रहमत को लोगों अगर यकजा देखना चाहो तो ज़ाते मुस्तफ़ा को तक लो। अब अगर मैं सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ में, आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में और आपकी यकसुई और खुद स्पुर्दगी में बेश बहा इजाफ़ा फरमाए और अपनी और अपने महबूब की तवज्जुहात की खैरात अता फरमाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह की वो रहमत जो फैले तो सारी कायनात को अपनी लपेट में ले ले, जब वो सिमटे तो वजूद मुस्तफ़ा बन जाए। वजूद मुस्तफ़ा। अब उन दोनों आयतों को मिला रहा हूँ, अब आगे मजमून आसान हो जाएगा कि अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत हर शय पर मुहीत है, वसी है, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। और मुस्तफ़ा के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब आप सारे जहानों के लिए रहमत हैं। तो जब हुजूर अल्लाह की रहमत हैं और अल्लाह फरमा रहा है मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना, तो इसका माना यह है कि अल्लाह इस कलाम के जरिए ज़ाते मुस्तफ़ा की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। लोगों जहां सारे रिश्ते छोड़ जाएं, जहां सारे एतमाद खत्म हो जाएं, कोई संगत काम ना आए, जब हर तरफ तारीकियां हों, अंधेरे हों, मायूसियां हों, कोई तुम्हारा बाँ बेली ना हो, कोई तुम्हारा बाजू थामने वाला ना हो, कोई तुम्हारा सहारा ना हो, उस हाल में जब मखलूक के सारे सहारे खत्म हो जाएं, खबरदार मेरी रहमत से मायूस ना होना। मौला तेरी रहमत का दामन थामने जाए कहां? वो फरमाता है मैंने रहमत को बसूरत मुस्तफ़ा भेजा, तुम मुस्तफ़ा का दामन थामो, तुम्हारे हाथ में रहमत खुदा का दामन आ गया। यानी मेरे मुस्तफ़ा से कभी मायूस ना होना, ना उम्मीद ना होना। माँ बाप छोड़ जाएं, औलाद छोड़ जाए, भाई बहन छोड़ जाए, पूरा मुआशरा छोड़ जाए, वो एक जात अगर उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक है एतमाद का, वो तुम्हें ना दुनिया में तन्हा छोड़ेगी ना आखिरत में तन्हा छोड़ेगी। जहां सारे चले जाएंगे, मुंह फेर लेंगे, मेरा मुस्तफ़ा वहां तुम्हें ढूंढता फिरेगा। और मेरा हबीब जहां माँ अपनी औलाद से कता ताल्लुक कर लेगी, अपनी औलाद से मुंह फेर लेगी और कोई काम नहीं आएगा, मेरा महबूब वहां भी तुम्हारी शफात करके तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाए। जरा हुजूर की रहमत का अंदाजा कीजिए और उम्मत पर शफकत का अंदाजा कीजिए। शबे मेराज जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जहां जिब्रील भी नीचे, कोई साथ नहीं था, तन्हा मुस्तफ़ा हुजूर इलाह में पहुंचे। तो जब हुजूर गए तो हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में तहाइफ पेश किए। जब कोई जाता है तोहफा लेकर जाता है, तो हुजूर ने 3 तोहफे अल्लाह की बारगाह में पेश किए। तहाइफ अबदियत, उसका तज़किरा आप हर नमाज में करते हैं। ये अल्लाह और रसूल के माबैन मुकालमा है जिसको नमाज का हिस्सा बना दिया।
आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पेश किए तहाइफ। क्या? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। हुजूर ने अर्ज की मेरे सारी कौली, फेली, माली, बदनी सारी इबादतें अल्लाह के लिए, जो कुछ मैंने जिंदगी में किया ये मेरे रब के हुजूर है। जवाब में अल्लाह ने भी अपने महबूब को 3 तोहफे अता किए। 3 तोहफे, वो भी वही आप नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया हबीब आप अगर हमारे लिए तोहफे लेकर आए हैं तो हमारी तरफ से आपके लिए तोहफे हैं। और वो क्या हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने सलामती का तोहफा दिया, अल्लाह ने रहमत का तोहफा दिया, अल्लाह ने बरकात का तोहफा दिया। हुजूर ने जब ये तोहफे अल्लाह की बारगाह से वसूल कर किए तो सिर्फ अपने लिए नहीं किए, सिर्फ अपने, चूंकि सरापा रहमत है, सरापा रहमत, सिर्फ अपने लिए नहीं किए। हुजूर ने रब की बारगाह में अर्ज की मौला अस्सलामु अलै, अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हुजूर ने जवाबन अर्ज किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मौला ये सलामती का तोहफा हो हम सब के लिए और अल्लाह के नेक बंदों के लिए। जो खास बात है समझने वाली वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने सलामती का वो तोहफा तन्हा अपनी जात के लिए नहीं लिया, अपनी उम्मत को शामिल किया। मगर उम्मत को जब शामिल किया तो उम्मत को 2 हिस्सों में बांटा, 2 तबकात में बांटा। एक तबके को अलैना की चादर के नीचे रखा, दूसरे तबके को अला इबादिल्लाहिस सालिहीन के जुमरे में रखा। अब अलैना जमा का सीगा है, एक तो हुई मुस्तफा की जात, बाकी 7 और कौन थे? कोई कहे नेकोकार, परहेजगार, मुत्तकी और सजदा गुजार, नहीं, उनका आका ने अलग ग्रुप बना दिया है। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदे जो नेक थे उन सब की निस्बत अल्लाह की तरफ करके उधर खड़ा कर दिया और गोया बजुबाने हाल अर्ज की मौला रहमत बनाकर भेजा। तो मेरी रहमत का तकाजा है हम बंदों को तकसीम कर लेते हैं, नेक चंगे चंगे सारे तू ले ले और गुनाहगार गंदे मंदे सारे मैं ले लेता हूं। अलैना में गुनाहगारों को शामिल किया। कोई कहे कि शायद ये अपने पास से इस्तिदलाल कर लिया, नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे 2 चीजों का इख्तियार दिया कि हबीब जिस शय को चाहो ले लो। 2 ऑप्शंस दिए। एक ऑप्शन था कि अल्लाह ने फरमाया हबीब आधी उम्मत को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब की जन्नत में ले जाना, आधी उम्मत। एक ये था सौदा। दूसरा सौदा, दूसरा ऑप्शन ये था कि अल्लाह ने फरमाया हबीब आप शफात का हक ले लें, चाहे बगैर हिसाब किताब के आधी उम्मत को बख्शवाने का सौदा कबूल कर लें, चाहे शफात का सौदा कबूल कर लें। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आधी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाने वाला सौदा छोड़ दिया, शफात वाला सौदा ले लिया और गोया रब की बारगाह में अर्ज की मौला आधी उम्मत ले जाने वाला सौदा लूं तो आधी ले जाऊं, पीछे फिर कोई गुनाहगार रह जाए और वो पुकारे या रसूल अल्लाह मैं रहा जाता हूं, मेरा क्या बनेगा? तो अब मेरा कोटा तो पूरा हो जाएगा, मैं उसका कुछ कर ना सकूंगा, तेरे साथ जो मुआहदा हुआ। सो हुजूर ने अल्लाह के साथ जो मामला किया वो ये, मौला मुझे शफात का हक दे दे, थोड़े या ज्यादा जितने गुनाहगार होंगे सब लेकर जन्नत में जाऊंगा, किसी को छोड़कर ना जाऊंगा। और फिर आका ने इस कलाम का इख्तिताम इस पर किया, फरमाया तुम क्या समझते हो ये जो मैंने शफात का हक लिया है ये नेकोकारों के लिए ही लिया है? अतरौनहा लिलमुत्तकीन, क्या ये मुत्तकीन के लिए लिया, ये परहेजगारों के लिए लिया, ये सालिहीन के लिए लिया? नहीं, फरमाया बल्कि मैंने ये हक गुनाहगारों, खताकारों, सियाहकारों के लिए लिया जो अपने आमाल के सबब से बख्शे न जा सकेंगे, मेरी शफात के जरिए बख्शे जाएंगे। और एक हदीस में, और ये हदीस आज भी अगर आप
मदीना शरीफ मस्जिद नबवी में जाएं तो रियाजुल जन्ना के सामने ऊपर लिखी हुई है, हुजूर ने फरमाया मेरी शफात मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहगारों के लिए हैं, कबीरा गुनाह करने जिनके गुनाहों का कोई शुमार ना होगा, क़यामत के दिन मैं उनको भी बख्शवाऊंगा बशर्ते के नेमत ईमान, कलमा पढ़ें और गुनाहों पर शर्मिंदा हों। अगर नहीं छूट सका कलमे पर ईमान की मौत वाक़या हो, अल्लाह की तौहीद और मेरी नबुव्वत और रिसालत और मेरी खत्म नबुव्वत उस पर कायम हो, तो क़यामत के दिन उन कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वालों को भी मैं लेकर जन्नत में जाऊंगा। और माशाअल्लाह वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रहमत पूरी कायनात के हर फर्द खल्क के लिए है, फिर उसमें अपनी उम्मत के लिए खास है। मैं उन वाक़यात की तरफ नहीं जा रहा कि जिसमें आप सुनते पढ़ते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जानवरों के लिए रहमत थे, किसी ने अगर किसी चिड़िया के घोंसले से अंडे भी उठा लिए या कोई बच्चा निकाल लिया तो आका का दिल उसके लिए भी तड़पा है, उसके लिए भी तड़पा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अगर किसी हिरनी को देखा कि वो उस शिकारी के शिकंजे में फंसी है और हुजूर से इल्तिजा की है कि या रसूलल्लाह मेरे बच्चे हैं, अगर मुझे यहाँ से छुड़वा दें तो मैं जाकर दूध पिलाकर आ जाऊँ। आका अलैहिस्सलाम ने देखा वो शिकारी आया तो हुजूर ने फरमाया कि भाई देखो इसके बच्चे हैं और ये कह रही है कि मुझे जाने दो, मैं दूध पिलाकर आ जाऊंगी। अब उसके लिए ताज्जुब की बात थी, उसने कहा कि जानवर, जंगली जानवर शिकंजे से छूटकर, जाल से शिकारी के छूट कर जाए कभी वापस आता है? हुजूर ने फरमाया हाँ, खुद छूट जाए या तुमसे छूट जाए तो जाकर नहीं वापस आता, मेरे साथ वादा कर रहा है, जामिन मैं हूं, जामिन मैं हूं। छोड़ दिया और वो हैरत से तकने लगा और कुछ देर के बाद न सिर्फ वो खुद वापस आ रही थी, साथ बच्चे भी ला रही थी, मुस्तफ़ा से वादा किया हुआ था। तो हुजूर की रहमत का शऊर, हुजूर की रहमत का सेंस वो तो जानवरों को है, वो तो नबातात को है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं जो ऐलाने नबुव्वत से भी पहले जब मैं गुजरता था मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता था। हुजूर की रहमत का और हुजूर की नबुव्वत का सेंस और शऊर वो तो नबातात को भी था। किसी को आका ने एराबी को, देहाती को दावत दीन दी और फरमाया अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा, ईमान लाओ। उसने कहा दलील दें, कोई सबूत दें। हुजूर ने फरमाया क्या सबूत चाहिए, क्या सबूत चाहिए? उसने कहा इधर उधर देखा, अब वो चरवाहा था, बकरियां चराने वाला, उसने अपने सेंस, अपने लेवल उसकी बात करनी है। उसने कहा वो जो सामने दरख्त है आप उसको बुलाएं, अगर वो चल कर आ जाए तो मैं ईमान ले आऊंगा कि आप नबी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क्या बुलाऊं, तुम जाकर उसे मेरा पैगाम दो, तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अजीब अजीब एक जहनी कश्मकश में कभी यूं भी हुआ कि दरख्तों को कोई कहे जाकर पैगाम दे और दरख्त साथ चल पड़े, मगर उसने कहा चलो, अगर ना हुआ तो बात को रद्द करने, दावत को रद्द करने का जवाब मिल जाएगा। वो गया और उसने उसी कश्मकश के हाल में दरख्त से कहा तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। दरख्त आगे पीछे दाएं बाएं हिला, अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़ा और जड़ों के बल चलता हुआ बारगाहे मुस्तफा में आकर झुक गया। दरख्त के एक एक पत्ते से तौहीद खुदाबंदी और रिसालत मोहम्मदी की आवाज आ रही थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस? उसने कहा हाँ बस, मेरा मुतालबा पूरा हो गया। हुजूर वापस आ रहे हैं ताइफ से, तो किसी को दावत दी, उसने कहा दलील दें कि आप नबी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या दलील चाहिए?
उसने सामने देखा कोई फलों का खोशा लटक रहा था, अंगूर का, खजूर का या किसी शय का। उसने कहा वो जो खोशा, जो फल लटक रहे हैं वो टूट कर आपके हाथ में आ जाएं तो मान लूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, वो दरख्त के साथ से टूटा और हवा में झूलता हुआ मुस्तफ़ा के हाथों में आ गया। हुजूर ने फरमाया इतना काफी। उसने कहा मेरा मुतालबा तो पूरा हो गया, लेकिन अगर ये वापस जाकर जुड़ जाए तो जरा मेरा यकीन पुख्ता हो जाएगा, यकीन पुख्ता हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके कहने पर आ सकता है उसके कहने पर वापस भी जा सकता है। हुजूर ने जाओ भाई अपनी जगह पर चले जाओ। उसी तरह हवा में उड़ता हुआ, तैरता हुआ गया और अपनी जगह पर जाकर दरख्त के साथ जुड़ गया। ना साइंस इसकी तौजीह कर सकती है, ना अक्ल व शऊर तौजीह कर सकता है, चूंकि ये मौजज़ात मुस्तफ़ा थे। मुस्तफ़ा की रहमत का शऊर इस कायनात की हर शय को था, हर फर्द मखलूक को था। सो जिस तरफ मुस्तफ़ा का इशारा हो जाता कायनात हुजूर के सामने मुती और फरमाबरदार होती। आपने चांद दो टुकड़े होने का सारी जिंदगी सुना। अर्ज करने का माना यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबुव्वत और रिसालत हो या शान रहमतल लिल आलमीनी, ये सारी कायनात और जुमला जहानों के लिए। अब एक खास तकनीकी बात है, फन्नी टेक्निकल एक बात है, वो समझने। रहमत होने के लिए कुछ तकाजे हैं रहमत के। सबसे पहला तकाजा कि जो रहमत हो या रहमत करने वाला, उसका उससे पहले होना जरूरी है रहमत जिसको जरूरत हो। जिसको रहमत चाहिए उससे पहले रहमत करने वाले का होना जरूरी है। अगर जरूरतमंद रहमत का पहले मौजूद हो और रहमत करने वाला ना हो तो उसके लिए फिर वो रहमत ना रहा। पहला तकाजा ये है कि रहमत करने वाला हर उस जात से, वजूद से पहले हो रहमत जिसकी जरूरत। अब हुजूर रहमत हैं किसके लिए? सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। रहमत हैं सिर्फ अर्जी दुनिया के लिए नहीं। हुजूर रहमत हैं सिर्फ जिन्नात के लिए नहीं। हुजूर रहमत हैं आसमान से नीचे की मखलूकात के लिए नहीं। अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और अपने लिए फरमाया, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा सारे जहानों का रब है, मुस्तफ़ा सारे जहानों के लिए रहमत है। बस एक खुदा की जात अलग है, बाकी जो कुछ है वो मखलूक है, वो जहानों में शामिल है। तो जब सारे जहानों के लिए रहमत है तो इसका माना ये है लोगों सारे जहान बाद में बने थे, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पहले बनाया। हुजूर की शान अव्वलियत ये जरूरी है आपके रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए। और हुजूर उस वक्त से हैं जब अभी अल्लाह ने कुन फयाकून के सिलसिले का इजरा भी न किया था। अभी सिलसिला कुन फयाकून शुरू भी ना हुआ था। ये वो मजमून है जिसे ताजदार गोलड़ा हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब ने बयान फरमाया है। वो कहते हैं कुन फयाकून ता कल दी गल असां अगे प्रीत लगाई, मैं तू हरफ निशान ना आहा जदों दित्ती मीम गवाही, अज भी सानू औ पे दिस दे बेले बूटे काही, मेहरे अली रल ताइयों बैठे जद सिक दुहानू आई। बाकी सारी कायनात को अल्लाह ने अम्रे कुन से पैदा फरमाया। मुमकिन है बहुत सारे अहबाब के लिए, अहले इल्म, तहकीक और अहले मुताला, उनको छोड़कर बहुत सारे लोगों के लिए ये बात नई और अजीब हो। सारी कायनात को अल्लाह ने अम्रे कुन से बनाया है, मुस्तफ़ा को अम्रे कुन से नहीं, अम्रे मोहब्बत से बनाया। अम्रे कुन का इजरा बाद में हुआ, कुन बाद में कहा था, मुस्तफ़ा को पहले बनाया। और वो भी एक अजीब लतीफ बात है, लतीफ बात कि आप अल्लाह
कि कुरान में जब अम्र कुन का तज़किरा पढ़ते हैं तो अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह का अम्र बेशक सिर्फ ये है कि जब वो किसी शय का इरादा कर ले, इरादा, तो उससे कहता है हो जा, पस वो हो जाती है। सवाल ये है, ये जो कहता है अन यक़ूल लहू कुन, उससे कहता है हो जा, ये किसको कहता है? उस शय को जो अभी है ही नहीं, वो शय जो अभी वजूद में नहीं आई, उसको कहता है। आप जो मौजूद ही ना हो, बोलिए उससे बात करते हैं, उससे कलाम हो सकता है, जो है ही नहीं। एक है यहां मौजूद नहीं, मैं बात कर रहा हूं जो सिरे से मौजूद नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं, जिसकी हस्ती नहीं, जो है ही नहीं, कभी उससे भी बात होती है, उससे भी कलाम होता है। तो अल्लाह जो फरमाता है कि इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन, जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है, अन यक़ूल लहू, तो उससे कहता है कुन हो जा। किससे कहता है हो जा? अल्लाह के अम्र कुन का मुखातब कौन है? अल्लाह कलाम किससे कर रहा है? वो जो अभी है ही नहीं, उससे नहीं बाबा। जिससे कलाम कर रहा है, किसी मुखातब का होना जरूरी है। वो मुखातब कौन है? वो मुखातब नूर मुस्तफा है, वो मुखातब जात मुस्तफा है। अल्लाह जब किसी शय को वजूद में लाना चाहता है तो हकीकत मोहम्मदी से फरमाता है कौन हो जा, क्या मुतवज्जे हो जा। जिधर मुस्तफा की तवज्जो होती है उधर हस्ती वजूद में आ जाती है। इस पर आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो वो भी आपने जिंदगी में सैकड़ों मरतबा सुनी, कि जब हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को बनाया? सादा जवाब दे देते एक जुमले में हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया। ये इब्तिदा है, ये आगाज है। खाली इतना ही फरमाते तेरे नबी के पैदा किया, बात मुकम्मल थी। आका का जवाब सुनिए, ये ज़ख़ीरा हदीस की जो तवील रिवायात हैं कौल मुस्तफ़ा पर मुश्तमिल, उनमें से है। हुजूर ने फरमाया, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया, फिर उस नूर के 4 अज्जा किए। किसी से उसने अर्श बनाया, किसी से उसने जन्नत बनाई, किसी से उसने लौहो कलम बनाया। चौथे के फिर 4 अज्जा किए, किसी से मलाइका बनाए, किसी से आसमां बनाए, किसी से उसने लौहे महफूज बनाई, कलम बनाया, फिर चौथे के अज्जा किए। पूरी हदीस को अगर पढ़ ले, इस कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जो उसमें शामिल ना हो, जो उसमें दाखिल ना हो। माना ये फरमाया, जाबिर, फकत तेरे नबी के नूर को ही नहीं पैदा किया, तेरे नबी के नूर के जरिए पूरी कायनात को पैदा फरमाया। ये सारी कायनात सदका है मुस्तफा की तवज्जो का, ये सारी कायनात सदका है मुस्तफा के ध्यान का। कोई हमसे पूछे कि अदम और वजूद में क्या फर्क है, जन्नत और दोज़ख में क्या फर्क है, तो जिस तरफ मुस्तफा की तवज्जो हो गई उधर जिंदगी हो गई, जिस तरफ मुस्तफा की तवज्जो न रही उधर अदम रहा, उधर अदम रहा। जहां मुस्तफा ने शफकत भरी निगाह डाली वो जन्नत बन गई, और जिस तरफ से मुस्तफा ने नापसंदीदगी से निगाह फेर ली वो दोज़ख बन गई। हमारी निगाह में जन्नत दोज़ख इसके सिवा कुछ नहीं। जहां जलवाए यार हो वो जन्नत है, और जहां यार से महरूमी हो वो दोज़ख है, वो दोज़ख है। आशिकों ने कहा, आरिफों ने कहा, ओ जन्नत तेरी कौडियों वेचा जिथे यार नजर ना आवे। अब बुजुर्ग हैं वो कौड़ी को समझते हैं, कौड़ी कभी लेन देन के लिए सिक्के के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ओ जन्नत तेरी कौडियों वेचा जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख सानू लख बहिश्ता जिथे ओ जलवा फरमावे, जहां यार नजर आए। सो हकीकत मोहम्मदी वो असले कायनात है। अल्लाह जब किसी शय को वजूद में लाना चाहता है,
हकीकत मोहम्मदी से फरमाता है कुन, हो जा, मुतवज्जे हो जा। मुस्तफ़ा की तवज्जो होती है, जिंदगी वजूद में आ जाती। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात सारी कायनात से पहले है, सारी कायनात से। हर वो शय, हर वो जहान जो जिसका रब अल्लाह है, उसके लिए मुस्तफ़ा रहमत हैं। तो हुजूर का उन सब से पहले होना लाजिम है। दूसरी शय, रहमत होने के लिए जरूरी है कि उसे इल्म हो किसको किस शय की जरूरत है। इल्म होना, अगर इल्म नहीं होगा, आपको जरूरत पानी की है, प्यास से तड़प रहे हैं, और मैं आपके पास आ जाता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि देखिए ये कपड़ों का जोड़ा 2000 रुपए का है बाजार में, मैं आपको 500 में देता हूं, रियायत लगा दी, लूट सेल लगा दी। आप पानी के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए बिलक रहे हैं, आपकी जान होंठों पर आई हुई है, आपकी जुबान लकड़ी की तरह सख्त हुई है, आपको जरूरत पानी की है, और मैं आपको 2000 रुपए का जोड़ा 500 रुपए देकर एहसान करना चाहता हूं, और कहता हूं देखो तुम्हारे साथ कितनी रहमत का मुजाहरा कर रहा हूं, रहमत का सलूक कर रहा हूं। तो ये अमल रहमत नहीं कहलाएगा। जिसकी जो शय जरूरत है वो उसका इल्म हो। आपको 2000 का जोड़ा 500 का नहीं चाहिए, उस वक्त एक सादा गिलास पानी चाहिए, वो सादा गिलास पानी मिल जाए, ये आपके लिए रहमत है। तो जो रहमत हो, लाजिम है कि उसे इल्म होना चाहिए किस किस शय की किसको जरूरत है। रहमत है सारे जहानों के लिए, सारे जहानों में जितनी मखलूकात बसती हैं, जिनके लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा को रहमत बनाकर भेजा, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसकी जरूरत का मुस्तफ़ा को इल्म ना हो। और सिर्फ इल्म होने से भी बात नहीं बनती। अगली शय है, जिसकी जो शय जरूरत हो उसका इल्म तो आ गया, अभी रहमत नहीं हुई, वो शय अपने पास होना भी जरूरी है। होगी तो देने से जरूरत पूरी होगी। आपकी जरूरत है पानी, आपको पता है, मुझे पता है, आप पानी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। अब पानी खा पड़ा भी हुआ है, मगर मैं उस पर सिर्फ एक गार्ड के तौर पर खड़ा हूं, गार्ड के तौर पर मैं उस पर एक मुहाफिज के तौर पर खड़ा हूं, दरबान के तौर पर खड़ा हूं, और मेरी ड्यूटी यही लगा दी गई है कि यहां से कोई शय बाहर ना निकले। अब मुझे पता भी है कि आपको पानी की जरूरत है, पानी मौजूद भी है, मगर मैं आपको दे नहीं सकता, मेरे पास आपको पानी देने की अथॉरिटी नहीं है, तब भी रहमत नहीं होगी, रहमत नहीं होगी। रहमत होने के लिए लाजिम है कि जिसकी जो शय जरूरत है वो पास हो भी और देने का इख्तियार भी हो, देने का इख्तियार। बस ये हम अपने मजमून को खत्म करने जा रहे हैं। 4 चीजें मैंने बुनियादी तौर पर अर्ज की। किसी के लिए रहमत होना तब साबित होगा जब वो 4 सिफात उसमें हो, 4 तकाजे हो, वो हर उससे पहले हो जिसको रहमत की जरूरत है। वो पूरी कायनात है तो मुस्तफ़ा पूरी कायनात से पहले हैं, तब कायनात के लिए रहमत है। नंबर 2, सारी मखलूकात की जरूरतों का इल्म होना। मुस्तफ़ा को अर्ज़ो समावात की सारी कायनात की जुमला मखलूकात की जरूरतों का इल्म अल्लाह ने अता किया। अगर आदम को फरमाया अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, हर शय का इल्म दिया, तो मुस्तफ़ा को क्या कुछ न दिया होगा। हुजूर के लिए फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको हर शय की कसरत दे दी। कौसर से यहां मुराद यहां नहरे कौसर या हौजे कौसर नहीं है, ये महल्ले एहसान है, महल्ले एहसान। हबीब हर शय की कसरत दे दी, और हर शय की कसरत देकर फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर। हबीब जो भी सवाल लिए आए, जो सवाल लेकर आए, जो जरूरत लेकर आए, जिस तरह की मोहताजी लेकर आए, जो तेरे दर का साइल होकर आए, उसकी झोली नेमतों से भरकर वापस भेजना। सिर्फ
एक शय नहीं कोई। फरमाया हबीब जो दुनिया मांगने आए उसे दुनिया दे देना, जो आखिरत उकबा मांगने आए उसको उकबा दे देना, जो दुनिया और आखिरत दोनों से बेनियाज होकर तलाशे मौला में आए, तलब मौला में आए कि मुझे खुदा से मिलना है, हबीब जो मेरी तलब लेकर आए उसका बाजू पकड़कर मेरे साथ मिला देना। उसके लिए कुरान में फरमाया हबीब व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब मेरे बंदे मुझे तलाश करते करते तेरी बारगाह में आ जाएं और कहें रब को ढूंढ लिया, थक गए, हार गए, मशरिक व मगरिब देख लिए, अर्ज़ व समावात देख लिए, फजाएं खलाएं देख ली, रब का कोई खोज खुरा नहीं मिला, या रसूल अल्लाह बताइए खुदा कहां मिलेगा? तो फरमाया हबीब जो मेरी तलाश लेकर तेरे पास आए उसे बिशारत दे दो, जो मेरे दरवाजे तक पहुंचा वो रब के दरवाजे तक पहुंचा। फ़इन्नी करीब, अब मैं करीब हूं, अब मैं करीब। तो जरूरतों का इल्म भी हो और जरूरतें पूरी करने का सामान भी हो, सामान भी, और सिर्फ यही नहीं पूरी करने की अथॉरिटी भी हो, इख्तियार भी हो। ये नहीं है कि पड़ा तो है अंदर ढेर, वेयर हाउस है, ढेर पड़ा है हर चीज का, दे नहीं सकते, नहीं। मुस्तफा को अल्लाह ने कायनात के सारे खजानों का मालिक बनाया, जिसे आला हजरत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ने अपना जो कुछ खजानों की सूरत में था वो मुस्तफा की झोली में डाल दिया। फरमाया हबीब हमने आपको दिया, आप मेरे बंदों को दिया करें, मेरी मखलूक में बांटा करे। सो हुजूर के पास कोई आता दुनिया लेने तो आका इतना देते कि बस हुजूर की खैरात मिलने से पहले लेने वाला होता, और जब खैरात मुस्तफ़ा मिलती वापस मुड़ता तो लेने वाला नहीं देने वाला हो जाता। आका के पास एक बकरियों का रेवड़ था, बकरियों का, पूरी वादी भरी हुई थी। कोई शख्स आया और उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक जरूरतमंद हूं, मेरी जरूरत पूरी कीजिए। हुजूर ने फरमाया क्या चाहिए? उसने कहा ये इतनी बकरियां हैं, मुझे भी कुछ दे दें। पूरी वादी भरी हुई थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ सारी ले जाओ। उसने ताज्जुब हैरत पूछा सारी, ये जितनी यहां हैं? हुजूर में हाँ भाई सारी ले जाओ। इतना कहकर हुजूर उसे देकर चल पड़े। वो बकरियां भी हाँक रहा है, मुड़ मुड़ कर बेयकीनी से देख भी रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मुड़ मुड़ कर देखता है। जिसने दी हैं वो बेनियाजी से जा रहा था, जिसको मिली हैं वो मुड़ मुड़ कर तक रहा था। बकरियां हाँक कर अपने कबीले में ले गया। जब कबीले के पास पहुंचा दूर से आवाजें दे रहा था कबीले वालों को, ओ अहले कबीला उठो, मोहम्मद की तरफ दौड़ो, अपनी जरूरतें लेकर जाओ। जब देते हैं तो इतना देते हैं कि मांगने वाला नहीं रखने देते, और पीछे मुड़कर नहीं देखते कुछ बाकी भी बचा है या नहीं बचा। किसी ने हमें हातम ताई की मिसाल दी। उसके हवेली के कोई 10 दरवाजे थे, तो कहा एक शख्स आया, उसने एक दरवाजे से सदा लगाई, हातम ताई ने उसको खैरात दी। वो दूसरे दरवाजे से आया, फिर सदा लगाई, तो हातम ताई ने कुछ नहीं कहा, फिर दे दी खैरात। तीसरे से आया, फिर दे दी। अलगरज 10 दरवाजों से आया, न माथे पर बल डाला, न जुबान से कुछ कहा, हर दफा खैरात दे दी। तो कहने वाले ने पूछा कि आप कहते हैं आपके नबी बहुत सखी हैं, तो क्या आपके नबी की जिंदगी में भी कोई ऐसा वाकया है कि कोई 10-10 दफा मांगने आए और उसे खैरात दी हो? आरिफों ने जवाब दिया, आशिकों ने जवाब दिया, अहले इल्म ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जिसको तुम हातम ताई की सखावत कह रहे हो, बारगाहे मुस्तफा में वो बुखल है, कंजूसी है, वो कंजूसी है। क्यों? आया एक दरवाजे से, सवाल किया, जरूरत पूरी की, उसको खैरात दी, तो उसकी जरूरत और तलब पूरी नहीं हुई तो अगले दरवाजे से आया ना, दूसरे दरवाजे से भी खैरात ली, फिर अभी तलब बाकी थी, तीसरे से आया, पलट पलट कर 10 दरवाजों से आया। आगे दरवाजे नहीं थे, और होते तो शायद और दरवाजों से भी आता, जब तक उसकी जरूरत पूरी नहीं होती। मुस्तफा का देना ऐसा था
जिसको दिया एक बार दिया और इतना दिया कि खैरात मिलने से पहले मांगने वाला था, खैरात पाकर पलटा तो बांटने वाला हो गया। क्योंकि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब जो मांगने आए उसे दिया करो, और सब कुछ तेरी झोली में डाल दिया है, सब कुछ तेरी झोली। अब ये जितनी आयतें मैंने इसके रेफरेंस से भी साथ पढ़ी, इनमें से कोई आयत मनसूख नहीं है, ना हुक्म के ना अमल के एतबार से। ये सारी आयात कल आका की हयात ज़ाहरी में भी उसी तरह एक्टिव थी और आज भी उसी तरह एक्टिव है, मनसूख नहीं है। तो मुस्तफ़ा उस वक्त भी कायनात के लिए रहमत थे जब हयात ज़ाहरी में मौजूद थे। तो तब अगर सब की जरूरतें दरे मुस्तफ़ा से पूरी होती थी तो कुरान की आयत आज निकल तो नहीं गई कुरान से, आज भी कुरान में है। ये आयत बता रही है लोगों, मुस्तफ़ा को अपने सर की आंखों से तुम तक सको या ना तक सको, अकीदा रखो रब ने तुम्हारी जरूरतें पूरी करने का सामान आज भी मुस्तफ़ा के जरिए बांटा हुआ है। आज भी तो अपनी जरूरतें पूरी करने मुस्तफ़ा की तरफ जाओ, हुजूर को पुकारो, हुजूर से लौ लगाओ, हुजूर से ताल्लुक जोड़ो, रिश्ता जोड़ो, कल्बी इश्की हुब्बी रिश्ता जोड़ो, फिक्री नजरियाती रिश्ता जोड़ो। जिसका ताल्लुक जितना हुजूर से जुड़ता जाए उतना वो रब से वासिल होता चला जाता है। और अल्लाह की रहमत की मुजस्सम शक्ल चूंकि हुजूर हैं, इसलिए जो रहमत खुदा से जुड़ना चाहता है वो मुस्तफ़ा से जुड़ जाए। रहमत खुदा का नाम मुस्तफ़ा है। सो आओ हुजूर के साथ जुड़ जाएं, और हुजूर के साथ जुड़ने का ये बेहतरीन सामान है, ये बेहतरीन सामान है। मगर जाहिर है ये इतना एहतमाम ये तो कभी कभी होता है। मैं एंड पर पैगाम के तौर पर जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, लोगों हर रोज़ अपने घरों में मुस्तफ़ा के ज़िक्र की, मुस्तफ़ा के मीलाद की मजलिस किया करो हर रोज़। अब आप कहेंगे कि हर रोज़ तो नहीं हो सकता, इतने पैसे नहीं होते और इतने असबाब नहीं होते। मैं आपको तरीका बताता हूँ, तरीका। ना कोई पैसा खर्च होना है, ना कोई एक लम्हा वक्त का इजाफी निकाल कर खर्च करना पड़ेगा। अगर ना वक्त खर्च करना पड़े इजाफी, ना पैसा, और रोज़ हुजूर की महफिल हो जाए, महफिल मीलाद हो जाए, तो कर लोगे, करना पसंद करोगे। माशा वादा मैंने कभी नहीं लिया पूरी ज़िंदगी, ये चंद काम नहीं किए, न वादा लिया, न कभी नारा लगवाया, न कभी हाथ खड़े करवाए, न कभी सुबहान अल्लाह कहलवाया। वो अपना ज़ौक़ होता है, वो अपना ज़ौक़। कोई मुमकिन है डूबा हुआ हो अपने ज़ौक़ में और किस कैफियत में हो, सो ये काम नहीं करता। बस आपके ये दिल बातिन और आपके ज़मीर के दरवाजे पर एक दरख्वास्त रख रहा हूँ, जिसको समझ आ जाए कि ये ठीक है कर लेना चाहिए वो कर ले, जिसको समझ आए कि नहीं हमारे बस में नहीं है तो छोड़ दे, कोई गुनाहगार नहीं होगा। वादा इसलिए नहीं लेता कि कोई गुनाहगार ना हो, और हमारी बात को छोड़कर कोई काफिर भी नहीं हो जाएगा। अपने अपने हाल पर हर कोई है। वो ये है कि देखिए हर रोज़ घरों में खाना पकता है और हम खाते हैं, ऐसा है ना, कोई एक टाइम, कोई दो टाइम, कोई तीन टाइम। जो तरीका बता रहा हूँ, घर में ख़वातीन को, माओं बहनों बेटियों, अपनी जो अहलिया ज़ौजा हैं आपकी, उनसे कहो कि जब जब खाना पकाएं हुजूर पर दरूद पढ़ती रहें। प्याज काट रही हैं दरूद पढ़ रही हैं, मसाला भून रही हैं दरूद पढ़ रही हैं हुजूर पर, कोई रोटी पका रही हैं, आटा गूंद रही हैं, हुजूर पर दरूद पढ़ें। बोलिए कुछ खर्च होता है? कोई पैसे खर्च हो जाएंगे? अच्छा, कोई एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, फालतू टाइम खर्च हो जाएगा? नहीं, आटा गूंदना ही है ना, तो आटा गूंदें और आटा गूंदते हुए हुजूर पर दरूद पढ़ें। रोटी पकाएं और हुजूर पर दरूद पढ़ें, सालन पकाएं दरूद पढ़ें। अब खाना तैयार हो गया, आप आ गए सारे, कोई ड्यूटी से आ गया, कोई खेतों से आ गया, बच्चे स्कूल कॉलेज से आ गए। अब जब आप बैठते हैं तो 2, 3, 4 मिनट तो लगते हैं ना बर्तन रखने और खाना रखने में, कि नहीं लगते? बोलिए बोलिए, लग जाते हैं। अब जब आप वो खाना लग रहा हो, आप भी साथ हाथ बटा लिया करें। कोई इसमें ताना नहीं है
मर्दानगी मूंछों का नाम नहीं होता, मर्दानगी रवैयों का नाम होता है। आका अपने घर वालों के साथ झाड़ू भी दे देते थे कभी कभार, आका अपने कपड़े भी सी लेते थे कभी कभार, जूतियां भी गांठी हैं हुजूर ने। तो हुजूर से बड़ा मर्द भी कायनात में कोई नहीं है। मर्दानगी हुजूर के कदमों की खाक है। तो घर वालों के साथ कभी काम भी करा लें, बर्तन उठा के ले आए, वो रोटी वाला क्या उसे कहते हैं, चंगेर छाबा, वो उठा कर ले आए, कुछ सालन का वो डोंगा उठा लाए, ये सारा कुछ करते जाएं, साथ हुजूर पर दरूद पढ़ते जाएं। बस इतनी सी दरखास्त है, इतनी सी। आज अगर हो सके अपने अपने मन में झांकें और ये फैसला करें कि जिस रसूल ने हमें कोई रात ऐसी नहीं गुजारी जिसमें हमें रो रो कर याद ना किया हो और हमारी अल्लाह से बख्शिश और मगफरत ना मांगी, तो क्या उस रसूल का इतना हक भी नहीं है? चलो रात को नहीं उठ सकते, ना उठो, तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकते, खाना खाते वक्त ही 2 4 6 मरतबा हुजूर पर दरूद पढ़ दो। अब जिस मोहल्ले से, जिस इलाके से, गांव से हर रोज सैकड़ों घरों से हजारों मरतबा दरूद का तोहफा जाता हो, तो आका शफकत की निगाह नहीं फरमाएंगे? आका उस तरफ मोहब्बत से देखेंगे नहीं? ये वो इलाका है जहाँ से हर रोज मोहब्बत नामे आते हैं दरूद पाक की सूरत। आप देखिएगा, आपके घर का माहौल बदलेगा, खाने में लज्जत आएगी, बरकत आएगी, इंतशार ख़त्म होगा, लड़ाई झगड़े नफ़रतें कदूरतें ख़त्म होंगी, और दीन है ही मोहब्बत का नाम। अल्लाह ने फरमाया कि उस नेमत को याद करो कि इज़ कुंतुम आदान, तुम आपस में दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर अल्लाह की नेमत के सबब भाई भाई बन गए। दीन आएगा तो मोहब्बत होगी, बड़ी साफ बात है। दीन मोहब्बत का नाम है। अगर मोहब्बत नहीं, नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, खा वो फैमिली की सतह पर हैं, खा वो गली मोहल्ले की सतह पर हैं, खा वो कौम कबीले की सतह पर हैं, या मसलकों की सतह पर हैं, नफ़रतें हैं, जितनी नफ़रतें हैं दीन उतना कम है, और दीन जितना ज़्यादा होगा मोहब्बतें उतनी ज़्यादा होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका अलैहिस्सलाम के दामन रहमत के साथ कामिल और गैर मशरूत वाबस्तगी अता फरमाए। इस एक शेर पर ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं शेर किसका है, मगर कमाल का है और मैं ज़ौक़ लेकर कभी कभी पढ़ा करता हूँ। वो ये है, किसी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह की बारगाह में, कि मौला हमद लिखने को तबीयत मेरी माइल तो न थी। बड़ी अजीब बात कही, हमद लिखने को तबीयत मेरी माइल तो न थी, नात की शक्ल में लिखा है कसीदा तेरा। ऐ अल्लाह, नात की शक्ल में लिखा है कसीदा तेरा, तू मदीने की ज़मीं में मेरा मदफन लिख दे, मैं दुआ दूंगा कि बसता रहे मक्का तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको आबाद रखे, बसता रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शाद व आबाद रखे, और सबसे बढ़कर इसी तरह हुजूर के गुण गाता रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।